जय हिंद बच्चों, आपका क्लास 6 में स्वागत है। बच्चों, मैं आपकी विज्ञान की टीचर और आज मैं आपको इकाई 1 पढ़ाने जा रही हूँ। इकाई 1 है दैनिक जीवन में विज्ञान। तो बच्चों, आज हम हमारे दैनिक जीवन में विज्ञान किस तरह उपयोग में लाया जाता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो मनुष्य स्वभाव से सदैव ही जिज्ञासु प्रवृत्ति का रहा है। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि मनुष्य हमेशा से जिज्ञासु प्रवृत्ति का होता है। उसकी जिज्ञासा उसे हमेशा एक जिज्ञासा बनी होती है किसी भी चीज़ को। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि मनुष्य का स्वभाव ही ऐसा है कि वो हमेशा किसी भी चीज़ को देखकर उसके प्रति जिज्ञासु होता है। उसे हमेशा अपने आसपास की दुनिया में घटने वाले प्रत्येक घटना में कब, कहाँ, कैसे और क्यों जैसे प्रश्न का उत्तर ढूंढने की उत्सुकता बनी रहती है। वास्तव में विज्ञान की शुरुआत इसी उत्सुकता से ही होती है। विज्ञान की शुरुआत सिर्फ इसी उत्सुकता से ही हुई है कि कोई चीज़ है तो क्यों है, कैसे है, इसके बारे में जानें। आइए एक जिज्ञासु बालिका सीमा द्वारा उठाए गए प्रश्नों एवं जिज्ञासाओं द्वारा उसे समझने का प्रयास करते हैं। सीमा कभी अपनी माँ से पूछती है, कोई भी चीज़ ऊपर फेंकने पर छोड़ने के बाद ज़मीन पर क्यों गिर जाती है? प्रेशर कुकर में खाना जल्दी कैसे बन जाता है? और दूध से दही कैसे बन जाती है? तथा फ्रिज में सामान ठंडा कैसे रहता है? इसी तरह चिड़िया कैसे उड़ती है? उसकी माँ इन प्रश्नों का जवाब नहीं दे पाती है। उसकी माँ ने कहा, मैं इन सवालों के जवाब नहीं जानती हूँ, आप अपनी शिक्षिका से जाकर पूछ लीजिएगा। दूसरे दिन सीमा ने वही सवाल जाकर अपनी शिक्षिका से पूछा। शिक्षिका ने सीमा को समझाते हुए कहा कि आपके सभी सवाल हमारे आसपास की दुनिया से संबंधित है। मनुष्य में हर चीज़ को जानने समझने की उत्सुकता होती है। यह उत्सुकता देखने, छूने, सुनने, स्वाद चखने या सुनने के कारण उत्पन्न होती है। उत्सुकता के कारण ही हमारे मन में तरह तरह के सवाल उठते हैं। विज्ञान इन सवालों का उत्तर देने की कोशिश करता है। तो बच्चों, विज्ञान हमें हमारे सभी सवालों का जवाब देने का कोशिश करता है। सीमा ने कहा, ठीक है, लेकिन विज्ञान कैसे इन सवालों का जवाब देता है? शिक्षिका बोली, यह जानने के लिए हमें यह समझना होगा कि वैज्ञानिक किस तरह कार्य करते हैं। वे जिस समस्या का हल खोजते हैं, सबसे पहले उसका सूक्ष्म अवलोकन करते हैं और उससे संबंधित सभी जानकारियाँ एकत्रित करते हैं। बच्चों, वैज्ञानिक जो होते हैं, पहले उस समस्या का हल ढूंढने के लिए उससे जुड़ी सभी छोटी छोटी बातों को एकत्रित करते हैं और उसके द्वारा वे अपने उत्तर के बारे में कल्पना करते हैं। फिर वो सोचते हैं कि इसका हल किस तरह होना चाहिए या क्या होगा। इस तरह किसी सिद्धांत की रचना की जाती है। सिद्धांत की रचना ही सवाल का सबसे अच्छा समाधान होता है। सिद्धांत की पुष्टि के लिए बार बार प्रयोग करना पड़ता है ताकि यह विश्वास होने लगे कि इन समस्या का सबसे अच्छा समाधान यही है। शिक्षिका ने बताया कि जैसे सीमा का सवाल है कि वस्तु हमेशा ज़मीन पर ही क्यों गिरती है, तो आप रोज़ देखते हैं कि अगर आप कोई भी चीज़ को हवा में उछालते हैं या फेंकते हैं तो ज़मीन पर गिर जाती है। क्या ऐसा हर जगह और हर वस्तु के साथ होता है? यह जानने के लिए आपको कई प्रकार के वस्तुओं के साथ विभिन्न स्थानों पर उपयोग करना पड़ेगा। अगर आप ऐसा करें तो पाएंगे कि हर तरह की वस्तु, फूल, पत्थर, सिक्के, कपड़े आदि, चाहे जहाँ से गिराया जाए, वापस ज़मीन पर ही गिरते हैं। इसे देखकर महान वैज्ञानिक सर आइजैक न्यूटन ने यह निष्कर्ष निकाला कि पृथ्वी पर वस्तु को गुरुत्वाकर्षण के कारण अपनी ओर खींचता है। जो पृथ्वी है वो वस्तु को गुरुत्वाकर्षण बल के कारण अपनी ओर खींचती है, जिसकी वजह से प्रत्येक वस्तु पृथ्वी पर गिरती है। सीमा अपने प्रश्न का इतना सरल उत्तर पाकर उत्साहित हो गई। शिक्षिका सीमा के उत्साह को देखकर बोली कि ज़्यादातर उत्तर सरल ही होते हैं, लेकिन उनके उत्तर का सिद्धांत पाना अक्सर कठिन होता है। वैज्ञानिक किसी भी समस्या या जिज्ञासा का समाधान प्राप्त करने के लिए वैज्ञानिक विभिन्न चरणों के द्वारा निष्कर्ष निकालते हैं और उससे समाज को लाभान्वित करते हैं। तो वैज्ञानिक जो है, वैज्ञानिक विधि के विभिन्न चरण होते हैं। जो वैज्ञानिक होते हैं अपने सिद्धांत को पाने के लिए कुछ जो उनके चरण हैं उसके हिसाब से वो वर्क करते हैं। जैसे पहला है जिज्ञासा या प्रश्न करना, यानी किसी भी
इन समस्या को जानने के लिए पहले हमको उसके लिए प्रश्न करना पड़ेगा या उसके प्रति जिज्ञासा होगी। दूसरा है परिकल्पना। परिकल्पना यानी उसे सोचना, कल्पना करना, फिर उसका परीक्षण करना, फिर निरीक्षण, विश्लेषण या फिर वर्गीकरण करना। उसके बाद अभिलेखन। अभिलेखन मतलब जो भी निष्कर्ष आए उन्हें लिखना, और फिर पुनर्विचार करना मतलब जो भी निष्कर्ष आया है तो उस पर फिर से एक बार विचार करना, फिर निष्कर्ष निकालना और फिर नया प्रयोग करना। सीमा अब विज्ञान के बारे में और अधिक जानने के लिए उत्सुक थी। उसने पूछा, विज्ञान ने हमारे जीवन के लिए क्या क्या किया है? तो बच्चों आइए यही हम देखते हैं कि दैनिक जीवन में विज्ञान की क्या क्या देन है। शिक्षिका ने सीमा को चित्रों के माध्यम से दैनिक जीवन में विज्ञान की वजह से आए परिवर्तन के बारे में समझाया। जैसे कि बच्चों आप इस चित्र में देख सकते हैं कि विज्ञान जो है हमें क्या क्या उपलब्ध करवाता है। कृषि कार्य शीघ्र हो जाए इसके लिए ट्रैक्टर का यूज़ किया जाता है, और अन्य कृषि यंत्र जैसे थ्रेसर, मशीन, सीड ड्रिल, हार्वेस्टर आदि विज्ञान की ही देन है। घर बैठे बैठे देश विदेश की जानकारी व मनोरंजन हम किसके माध्यम से पाते हैं बच्चों? टेलीविज़न के माध्यम से या फिर रेडियो से हम उसे प्राप्त कर सकते हैं। गैस के चूल्हा द्वारा शीघ्र खाना पकाया जाता है और इससे समय और श्रम की बचत होती है तथा प्रदूषण भी कम होता है। यातायात के विभिन्न फलस्वरूप ही कृषि यंत्र, यातायात एवं संचार के साधनों तथा अन्य अनेक प्रकार के साधनों का एवं सामग्रियों का विकास संभव हो पाया है। विज्ञान ने हमारी बहुत सी समस्याओं को, भोजन, स्वास्थ्य और यातायात से जुड़ी समस्याओं को सुलझाने में हमारी सहायता की है। पंप तथा नहरें बच्चों सिंचाई के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध कराती हैं, और बीज जो उत्तम बीज होते हैं, उर्वरक है, कीटनाशक दवाएं हैं, ये सभी जो हैं हमें कृषि के क्षेत्र में उपलब्धता देती है। और देश विदेश से होने वाली समारोह का सीधा प्रसारण हम किससे देख सकते हैं बच्चों? हाँ, टीवी से या टेलीविज़न से देख सकते हैं। और टेलीफोन और मोबाइल फ़ोन से हम दूर देश में बैठे किसी भी व्यक्ति से बात कर सकते हैं। यह सभी विकास विज्ञान द्वारा ही संभव हो पाया है। मनुष्य सदा ही अधिक ज्ञान प्राप्त करने एवं उसकी सही रूप से अनुप्रयोग करने के लिए प्रयत्नशील रहा है। आप भी बहुत सी नई खोजों के बारे में जानने के इच्छुक होंगे। तो बच्चों ये हुआ हमारे दैनिक जीवन में विज्ञान का। अब हम पढ़ेंगे परंपरागत एवं वर्तमान परिप्रेक्ष्य में विभिन्न क्षेत्रों में विज्ञान की भूमिकाएं। विभिन्न क्षेत्रों में विज्ञान ने अपना योगदान दिया है। विज्ञान ने हमारे दैनिक जीवन में होने वाले बहुत से कार्यों को आसान कर दिया है, जैसे कि आप इस चित्र में देख ही रहे हैं। वर्तमान में प्रयोग होने वाले साधनों को दर्शाया गया है। बच्चों यहाँ एक तालिका द्वारा आपको परंपरागत प्रयोगों में आने वाले साधनों को दिखाया गया और साथ ही साथ वर्तमान में विज्ञान के देन को भी यहाँ दर्शाया गया। जैसे भोजन के लिए बच्चों पहले मिट्टी का चूल्हा हुआ करता था और मिट्टी के पारंपरिक बर्तन होते थे तथा धातु से निर्मित बर्तनें होती थी। और अब विज्ञान की प्रगति से हम गैस चूल्हा, विद्युत ओवन, सोलर कुकर, प्रेशर कुकर, स्टेनलेस स्टील के बर्तन, नॉन स्टिक बर्तन, यहाँ तक कि इंडक्शन चूल्हा आदि यूज़ करते हैं। तो बच्चों इस तालिका में आपको इसी तरह विभिन्न संसाधन के बारे में दिखाया गया। जैसे रक्षा के क्षेत्र में बच्चों पहले भाला, तलवार, तीर धनुष या गदा का प्रयोग किया जाता था और अब बंदूक, पिस्तौल, तोप, टैंकर, मिसाइल, परमाणु बम आदि की सुविधाएं हैं। अगला है विज्ञान के दुरुपयोग से उत्पन्न समस्याएं। बच्चों जिस तरह विज्ञान हमारे लिए उपयोगी है, इसी तरह इसका अगर हम दुरुपयोग करते हैं तो कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, जिसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो विज्ञान ने अनेक असंभव लगने वाली बातों को भी संभव कर दिया है। जीवन का कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं बचा है जिसमें विज्ञान ने प्रभावित न किया हो। विज्ञान से मनुष्य को जहाँ अपार सुविधाएं प्राप्त होती हैं, वहीं उसके दुरुपयोग से समस्याएं भी उत्पन्न होती हैं। जैसे विज्ञान की प्रगति के फलस्वरूप यातायात के क्षेत्र में पेट्रोल डीजल चालित वाहनों की वृद्धि के कारण, जो पेट्रोल और डीजल से चलने वाले जो वाहन हैं, उसकी वृद्धि के कारण पर्यावरण जो है वो असंतुलित और प्रदूषित हो रही है बच्चों। इसी तरह भूजल के असंयमित दोहन से, मतलब भूजल से
असंयोजित रूप से दोहन करने से भूजल जो है, जो पानी का स्तर है, ज़मीन के अंदर जो पानी का स्तर है वो नीचे जाता जा रहा है, जिससे कुएँ और तालाब सूखते जा रहे हैं बच्चों। और इसी तरह बहुत सी समस्याएं हैं, जिनमें कुछ हैं जैसे मानव बस्तियों में कूड़े कचरे एवं अपशिष्ट पदार्थों के निस्तारण की समुचित व्यवस्था के अभाव में, यानी कूड़े कचरों को अगर सही जगह पर न डाला जाए तो हमारे जीवन के लिए संकट उत्पन्न हो सकता है। और बच्चों, परमाणु ऊर्जा के अनुचित प्रयोग से हिरोशिमा और नागासाकी में पलक झपकते लाखों लोगों के जीवन का अंत हो गया। इसी